आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनेशन के बारे में। और अगर हम बात करें कि पोलिनेशन क्या है तो हम कहते हैं ये ख़ास प्रोसेस, ख़ास अमल है जो कि पौधों में और पौधों के भी कौन से हिस्से में, फूल में होता है। तो अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है तो हम देखते हैं कि पौधे में जो फूल मौजूद है इसमें ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जिन्हें कहा जाता है स्टेमन और कार्पल, जिसमें से स्टेमन को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या पौधे का मेल पार्ट, और इसी तरह से जो कार्पल है उसे हम कहते हैं कि वो पौधे का कौन सा है, फीमेल पार्ट। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर भी आगे कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसमें एंथर और फिलामेंट मौजूद है। एंथर के अंदर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें पोलन या पोलन ग्रेन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जब पोलन जो है वो यहाँ से एंथर से किसके ऊपर जाता है, स्टिग्मा के ऊपर, तो इस प्रोसेस, इस अमल को कहा जाता है पोलिनेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जो ऊपर बीच दाना सा हमें नजर आ रहा है, दाने की तरह का, ये है एंथर। उसके नीचे जो डंडी सी नजर आ रही है इसे कहा जाता है फिलामेंट। और एंथर के अंदर जो है वो छोटे छोटे से जर्रे की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है जब ये लैंड करता है या फिर हम कहते हैं पहुंचता है फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट में भी कौन से हिस्से के ऊपर, उसका ये जो टॉप का हिस्सा है जिसे यहाँ पर हमने इंसर्कल किया जिसे कि स्टिग्मा कहा जाता है, वहां तक हम देख रहे हैं कि स्टिग्मा के नीचे एक सुराहीदार एक लंबा सा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कि स्टाइल कहा जाता है, और स्टाइल के नीचे मौजूद है ओवरी, और इस पूरे को हम कहते हैं कार्पल। और पोलिनेशन वो प्रोसेस, वो अमल है जिसमें पोलन जो है या फिर हम कहते हैं पोलन ग्रेन वो लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर। हम देखते हैं कि जो पोलिनेशन है उसकी मुख्तलिफ इकसाम है या फिर उसकी मुख्तलिफ काइंड्स हैं। अगर हम उनमें वन बाय वन बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ पोलिनेशन की, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फूल नजर आ रहा है और फूल के दो हिस्से, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, इसमें से ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर ये मौजूद है एंथर, और उसके पीछे जो डंडी सी है ये है फिलामेंट, और ये दोनों मिलके बना रहे हैं स्टेमन। और एंथर के अंदर ये जो जर्रे से हैं जैसे हमने बात की थी, ये क्या है, पोलन या पोलन ग्रेन। जब ये अपने ही पौधे के कार्पल के ऊपर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये है कार्पल या फिर जिसे हमने कहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ से पोलन ग्रेन जब अपने ही पौधे के कार्पल के ऊपर अगर लैंड करें तो इसे कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। ये सेल्फ मींस कि अपनी, खुद ही, अपने ही पौधे के, सॉरी, और अपने ही फूल के, एक ही फूल के अंदर दोनों स्ट्रक्चर मौजूद है, और उसी फूल के अंदर से पोलन ग्रेन उसी फूल के अंदर मौजूद कार्पल के ऊपर जब लैंड करते हैं तो इसे कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। अब अगर हम दूसरी काइंड की बात करें तो दूसरी काइंड है क्रॉस पोलिनेशन, और उसके लिए हम अपने सामने डायग्राम ले आते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमें दो फूल नजर आ रहे हैं। जैसे अगर हम इसको कहें कि ये फ्लावर वन है और ये कौन सा है, ये फ्लावर टू है, तो हम देखते हैं कि जब एक फूल के पोलन ग्रेन दूसरे फूल के कार्पल के ऊपर लैंड करें तो उसे कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। अब इसमें मुख्तलिफ तरह के एजेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कि हवा के जरिए उड़ के एक फूल के जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फूल के कार्पल के ऊपर लैंड करें। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इस पौधे का कार्पल, जैसे यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ किया। और मुख्तलिफ इंसेक्ट, मुख्तलिफ हशरात जो हैं वो भी पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बी को, हम देखते हैं कि ये अपनी फूड, अपनी खुराक के लिए जब पौधे के पास आती है, फूल के पास आती है, और अपनी फूड में ये क्या लेती है, हम देखते हैं नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर जो है वो ख़ास किस्म का जूस होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि नेक्टर कलेक्ट करती है,
जिसे ये अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करती है। अब जब ये अपनी फूड के लिए फूल के पास आएगी तो इसके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी टांगों के साथ जो पोलन ग्रेन है वो चिपक जाते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब जब यही बी ट्रेवल करती है और उसी तरह के पौधे के ऊपर, जैसे कि अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सरसों का पौधा है, तो ये क्या करेगी, दूसरे सरसों के पौधे के ऊपर जाएगी, या फिर उसी पौधे में दूसरे फूल के ऊपर जाके जब बैठेगी तो वहां पर जो इसकी टांगों के साथ चिपके हुए पोलन ग्रेन है वो दूसरे फूल के कार्पल के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। और कार्पल के भी कौन से हिस्सा, जो कि यहाँ टॉप पे ऊपर मौजूद होता है, जिसे कि हमने बात की थी, जिसे कहा जाता है स्टिग्मा। यहाँ पर जो एक चीज याद रखने वाली है वो ये कि हमने ये देखा कि जो क्रॉस पोलिनेशन है वो सेम टाइप के प्लांट के ऊपर होती है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी कि अगर सरसों का पौधा है तो जो सरसों के पौधे से उसने पोलन ग्रेन लिया है वो दूसरे जो फूल है वो भी सरसों का फूल होगा, उसी के ऊपर ही जाके वो लैंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोलन जो उस बी के साथ स्टिक कर गया था, जो उसके साथ चिपक गया था, वो दूसरे फूल के ऊपर, हो सकता है उसी पौधे का दूसरा फूल हो या फिर हो सकता है कि दूसरे पौधे का फूल हो, लेकिन वो दूसरा पौधा भी किसका होगा, वो भी सरसों का ही पौधा होगा, यानी सरसों का ही प्लांट होगा। तो इस तरह की जो पोलिनेशन है उसे कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें हम देखते हैं कि एक फूल से पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे फूल के ऊपर जब ट्रांसफर होते हैं, यानी दूसरे फूल के कार्पल के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक ही फूल के अंदर मौजूद पोलन ग्रेन उसी फूल के कार्पल के ऊपर, उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड करते हैं, पहुंचते हैं, तो उसे कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया पोलिनेशन के बारे में।